अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपने मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, उसमें कुछ करैक्टर्स की बात की। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड जो है वो सेग्रीगेशन का लॉ करेंगे। मेंडल्स ने स्टडी किया इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप के बारे में। सबसे पहले इसने सीड शेप के बारे में स्टडी किया था। सीड शेप के बारे में जब स्टडी किया, उसके लिए इसने क्रॉस करवाया टू प्लांट्स को हैविंग वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड सीड शेप। अब जब आप कभी भी कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, एक ऐसा क्रॉस करवाएं जिसमें जस्ट वन करैक्टर को स्टडी किया जाए, वन ट्रेड को स्टडी किया जाए एट अ टाइम, उस वक्त सिर्फ आप उसका एक ही करैक्टर, जस्ट वन करैक्टर आप स्टडी कर रहे हैं, तो उस तरह के क्रॉस को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप टू करैक्टर को करेंगे तो हाइब्रिड क्रॉस आएगा। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट वन को करना है, जस्ट वन आप करैक्टर ट्रेड जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर डिस्कस करना है सीड शेप के बारे में। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले पेज नंबर 99 पे कुछ डायग्राम्स के साथ जो है वो आपको बताया गया है, आपने उन डायग्राम्स को अच्छे से देखना। तो सबसे पहले क्रॉस करवाएंगे ट्रू ब्रीडिंग का। ट्रू ब्रीडिंग की टर्म को देख लेते हैं। ट्रू ब्रीडिंग क्या है? होमोजाइगस कंडीशन को कहा जाता है। होमो का मतलब है सेम, अगर केस आएगा तो वो सेम होना चाहिए, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में आ रहा है या रिसेसिव फॉर्म में। तो ये है आपके पास ट्रू ब्रीडिंग का मीनिंग। अब यहाँ पर क्रॉस करवाया जाएगा सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट विद द ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ। तो क्रॉस है हमारे पास, तो ये है हमारे पास क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग राउंडेड सीड का और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीड का। तो इसको देखते हैं सबसे पहले किस तरह से लिखा जाएगा। पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन को P1 से लिख लें या फिर आप फुल फॉर्म लिख लें पेरेंटल जनरेशन। तो यहाँ पर मैं P1 लिख रही हूँ, यहाँ पर डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रही, जस्ट यहाँ लिख रही हूँ राउंड। राउंड है आपके पास, उसका क्रॉस करवाना है रिंकल्ड के साथ। रिंकल्ड कहा जाता है, जैसे अगर आपने मटर के दाने देखे हों तो वो थोड़े से श्रिंक्ड टाइप होंगे, उनके स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा जो है ना इस तरह से होगा, इस तरह से उसके ऊपर थोड़े से निशान पड़े होंगे, जैसे जुरी टाइप निशान है ना, वैसे राउंड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट इस तरह से होगा। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ सिर्फ लिख रही हूँ, डायग्राम नहीं बनाऊँगी। अब जैसे ही क्रॉस करवाया गया राउंड का रिंकल्ड के साथ, तो इसके रिज़ल्ट में सबसे पहले आएगी फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1। इसको आप लिख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर F1 लिखा है, F1 जनरेशन लिखना है। तो यहाँ पर क्रॉस करवाने के बाद आपके पास जो आएगा वो आएंगे राउंड। राउंड जो है वो आपके पास सारे जितने भी सीड्स आएंगे वो सारे राउंड होंगे। तो क्यों ना हम अब ये जो कह लें कि बच्चे पैदा हुए इनका क्रॉस करवाने से, तो यहाँ पर मैं इन बच्चों का आपस में क्रॉस करवा दूँ। अगर F1 का क्रॉस F1 के साथ करवाऊँ तो क्या होगा? तो ये है आपके पास राउंड का। राउंड के साथ जब क्रॉस करवाएंगे तो इसके रिज़ल्ट में बनेगा क्या? हमारे पास 75% जो हैं वो राउंड सीड होंगे और 25% आपके पास होंगे रिंकल्ड। अब ये होंगे किस तरह से, ये देखते हैं। आपने डोमिनेंट या रिसेसिव केस पढ़ा। अब ये जो जनरेशन है इसे कहा जाएगा सेकंड फीलियर जनरेशन, जो कि F1 के क्रॉस करने से आई, तो वो है सेकंड यानी F2 जनरेशन। अब जैसे ही ये क्रॉस किया तो अब इसकी जो है हम लोग दूसरी तरह से इसको देखते हैं कि किस तरह से ये क्रॉस हमारे पास आएगा। P1 जनरेशन में पहले आर। अब जो राउंड है मैं उनको किससे शो कर रही हूँ? कैपिटल R से, और जो स्मॉल हैं, जो रिंकल्ड हैं, उनको स्मॉल r से। ठीक है, अब इनका क्रॉस करवाएंगे, यानी P1 का क्रॉस करवा, पेरेंटल जनरेशन है, क्रॉस करवाया आपने, तो सबसे पहले जो है वो आपके पास आएंगे गैमेट्स। इनके गैमेट्स आपने करने हैं। ये क्रॉस आपने इसी तरह से करना है, और भी बहुत से क्रॉस जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो जब आपने ये अच्छे से समझा होगा आप कर सकेंगे। अब ये सेम है तो मैं सिंगल, ये भी सेम है तो यहाँ पर भी एक लिया। गैमेट्स है तो यहाँ पर लिख देते हैं गैमेट्स, क्योंकि साथ लिखना ज़रूरी है। गैमेट्स आ गए। अब गैमेट्स आपको पता है हमेशा स्पर्म एग मिलते हैं, जिस तरह से ये भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? कैपिटल R स्मॉल r। अब यहाँ पर कैपिटल R आने की वजह से, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव के ऊपर अपना एक्सप्रेशन डालेगा, तो ये सीड जो आएंगे F1 जनरेशन के, जो हमारे पास क्रॉस करने के बाद आए, इसको कहा जाएगा कि ये राउंड है। अब इसका क्रॉस करवाते हैं, क्यों ना हम इन राउंड का क्रॉस, क्योंकि एक साइंटिस्ट जो है वो ये इस तरह से क्रॉस करके उन्होंने काफ़ी रिजल्ट्स जो हैं वो निकाले थे।
तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन का हमने क्रॉस करवाया, तो जब इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे तो क्योंकि राउंड है, ये मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ये क्रॉस किया, F1 और F1 का क्रॉस करने लगे हैं। अब इसके भी गैमेट्स बनेंगे। अब यहाँ पर भी आपको लगेगा कि शायद एक ही लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सेपरेट हैं तो गैमेट्स जो हैं वो दोनों के ये आएंगे। अगर सेम होते तो फिर एक आर आना था, एक आर आना था, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है तो दोनों के दो दो आए। अब जैसे ही गैमेट्स बन चुके हैं, आपने साथ लिखना भी है कि गैमेट्स बनाए हैं हमने, ये गैमेट्स आ गए। अब F2 जनरेशन, अब आया है आपके पास रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट क्या है, मैं ऊपर इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ आपको। तो ये आप सबसे पहले देख लें कि इस तरह से आपने ये करना है क्रॉस, और क्रॉस में आप डायग्राम ज़रूरी नहीं है कि इसके राउंड रिंकल की डायग्राम बनाएं, तो आप इसी तरह से भी जो है जैसे मैंने किया वैसे आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास मैंने सामने लिख दिया F2 जनरेशन। किस तरह से लिखेंगे कि आप इसको पकड़ें और इस साइड पे लिख दें आर आर, ठीक है, और ये जो है इसको इसके ऊपर लिख दें आर आर, इसको सर्कल कर दें, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका और इसका पेयर बनाना है, तो आपके पास कैपिटल आर आएगा। फिर आपने इसका और इसका बनाना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा। तो ये आपके पास आ रहे हैं, इस तरह से कर लें। और फिर आपने इसको लेना है, ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका और इसका किया स्मॉल आर। अब यहाँ पर जब क्रॉस करवाया तो ये इसके थ्रू जब हमने किया तो यहाँ पर देखें कैपिटल आर है तो इट्स मीन राउंड होगा, और क्योंकि ये डोमिनेंट करैक्टर है और रिसेसिव केस नहीं है तो यहाँ पर राउंड आ गया। यहाँ पर चाहे रिसेसिव था लेकिन किसने अपना असर शो किया, किसने एक्सप्रेशन शो किया, कैपिटल आर ने, तो ये भी राउंड। यहाँ पर भी कैपिटल आर है तो ये भी राउंड होंगे। यहाँ पर स्मॉल आर है तो ये रिसेसिव केस है तो ये रिंकल्ड होंगे। अगर आप यहाँ पर देखें 100 में से 75% जो है वो क्या है आपके पास राउंड हैं सीड्स, और 25% जो हैं वो आपके पास रिंकल्ड हैं। तो ये है आपके पास 75% राउंड एंड 25% रिंकल्ड। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आया। तो इस रिज़ल्ट में क्या चीज़ पता चली वो आपको मैं डेफिनेशन में बताती हूँ। Mendels concluded that the trait under study we controlled by separable factors or genes in each organism. The genes are present in pair. बिल्कुल, during gametes formation the genes of each pair segregate from each other and each gamete receive one gene from the pair. When the gametes of male and female parents unite, the resulting offspring again gets the genes in pair. These conclusions वर्क कॉल्ड दी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर बात क्या हुई, जीन्स जो है वो पेयर की फॉर्म में है, सेपरेट होने के बाद दोबारा से वो मिल जाती हैं। ये इंट्रो में भी हमने पढ़ा था कि इस तरह से जीन्स हैं और जीन्स जो है वो आपस में मिलेंगी, और वो मैं सारा मेथड भी बताया था। अब यहाँ पर आपके पास अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर 1:3 की रेशो के साथ अगर निकाला जाए तो रेशो क्या आएगी 3:1। यहाँ पर 1 2 3 जो है वो राउंड है, 1 जो है केस वो रिंकल्ड है। तो यहाँ पर मेंडल्स ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए और मेंडल्स ने डिक्लेयर किया ट्रेट राउंड सीड का एज डोमिनेंट, वाइल रिंकल्ड सीड जो है वो रिसेसिव हैं। फॉलोइंग ईयर जो था मेंडल्स प्लांटेड दीज सीड्स एंड अलाउड द न्यू प्लांट टू सेल्फ फर्टिलाइज, कि उनको आपस में फर्टिलाइज करवाया जाए। जैसे हमने F1 को F1 के साथ ही क्रॉस करवा दिया। तो एज अ रिजल्ट ही गोट 7 3 2 4 सीड्स, 5 4 7 4 राउंड जो थे उसमें से राउंड, और 1850 रिंकल्ड थे, यानी 3:1 के साथ। तो ये एक्सपेरिमेंट किया और बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर रिसर्च की और स्टडी की, और ये कामयाब एक्सपेरिमेंट था। और इसमें उसने जब एक्सपेरिमेंट किया और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद उसने इसको नाम दे दिया कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये। तो इसको लर्न करना है, क्रॉस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्रॉस प्रैक्टिस से आपको आएंगे। थैंक यू सो मच।